हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं आपको बहुत दिनों बाद ऐसे फुल ब्लॉग में मिल रही हूँ। तो आज सोचा आज रात से आज ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैं जा रही थी किचन में और बोलो आदि आदि कहाँ है आदि पापा पापा पापा। तो चलते हैं किचन में। और आज दिन में मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे तो इसकी तह भी लगानी है। पहले सब्जी बनाती हूँ उसके बाद ही कपड़ों की तह लगाऊंगी। ठंड भी लग रही है। भैया के पास जा रहे हो हैं? तो आज दिन में मैंने ये अचार बनाया है, मिर्च का अचार। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से बनाया है। बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं आ गई थी किचन में रात के खाने की तैयारी करने के लिए। सब्जी मैंने काट के रख दी थी और यहाँ तेल ख़त्म हो गया था तो बॉटल में तेल डाल दूँगी। और सरसों का तेल भी थोड़ा सा ही था, ख़त्म हो गया था। महीना ख़त्म हो जाता है तो राशन भी ख़त्म हो जाता है। तो मैंने भरवाया था सितंबर के लास्ट में, तो अक्टूबर भी चला, नवंबर भी चला, क्योंकि मैं 2 महीने का साथ ही भरवाती हूँ। तो मैंने सितंबर के लास्ट में भरवाया था तो अक्टूबर भी चल गया है, नवंबर भी चला गया है और अब दिसंबर आने वाला है तो राशन भी भर जाएगा। और यहाँ मैंने आलू सुबह ही काट दिए थे। सुबह मैंने इसलिए काटे थे क्योंकि मुझे सुबह ही बनाने थे, पर बच्चों ने कहा नहीं हमें पराठे खाने हैं तो मैंने पराठे बना के दे दिए थे। और ये टमाटर छोटे छोटे से हैं, ये मेरे मौसी ने मुझे गांव से भिजवाए थे। और आजकल गांव में इतने छोटे छोटे टमाटर हैं, ख़राब भी हो रहे हैं, काफ़ी सारे ख़राब भी निकले, पर ठीक है छोटे छोटे हैं तो मैंने यहाँ ज़्यादा काट लिए थे क्योंकि ख़राब होने से अच्छा है ज़्यादा यूज़ कर लो। तो यहाँ प्याज भी काट ली है। और ये तैयारी ना पहले हो जाए ना, ये चॉपिंग चापिंग की, तो सही रहता है। पर लेकिन मेरी बेटी मेरा साथ नहीं छोड़ती तो इसलिए मैं उसी समय करती हूँ। तो मैंने उसको निखिल के पास पकड़ा दिया था। और ये है कड़ी पत्ता, तो पत्ते लेकर आ गए थे तो मैंने इसको सुखा लिया है। और मैं बाहर से ना लाना भूल गई थी, थोड़े से ये वापस मुलायम से हो गए थे। तो मैं इनको कढ़ाई में गरम कर रही हूँ ताकि ये कुरकुरे से हो जाएं। फिर मैं इसका पाउडर बनाऊंगी। और ये ना मेरे मायके में ना इतने सारे होते थे इसके पेड़ कड़ी पत्ता के, लेकिन यूज़ नहीं करते थे। और ससुराल में भी शायद होते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया है, लेकिन मायके में तो बहुत सारे होते हैं। तो अब तो शायद सब लोग ही यूज़ करते होंगे, लेकिन पहले नहीं करते थे। इसकी खुशबू उस समय मुझे तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन अब मुझे भी अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने इसका पाउडर बना दिया है। इसको आप किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हो, सब्जी के साथ, जैसे पोहा बनाते हैं तो उसी समय आप यूज़ कर लो, ताज़ा भी सही रहता है। लेकिन पाउडर भी मुझे ठीक लगा तो मैंने पाउडर बना दिया है। और उसको मैं डाल दूँगी अब मसालदानी में। फिर हर सब्जियों में मैं इसका यूज़ करती हूँ, दाल में करती हूँ, सब्जियों में करती हूँ। और ये चिली फ्लेक्स भी मैंने घर पर ही बनाया है। तो ज़्यादातर मसाले मैं अब खुद ही मिक्सी में बना लेती हूँ। लाने तो खैर सब मार्केट से ही है, लेकिन घर में मैं पाउडर खुद बना लेती हूँ। यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए थे ये फल लेके। ये कौन सा फल है भाई? मेरे को खुद नहीं पता कौन सा है। किसी को अगर पता हो तो ज़रूर बताएं भाई। तो मेरे हस्बैंड ने ये फल लेकर आ गए थे, उनको भी किसी ने दिया था, जापान के थे, इनके ऑफिस में आए थे। तो इनकी आजकल मीटिंग चल रही है तो कोई बाहर से आया था तो उन्होंने ये फल लाए थे। तो मैं इनसे पूछ रही थी कौन सा फल है, ये खुद कह रहे मुझे खुद भी नहीं पता ये कौन सा फल है। मैंने कहा आपने पूछा नहीं? तो कह रहे कि नहीं मैंने नहीं पूछा, पर आप लोग कमेंट में ज़रूर करना कौन सा फल है ये, मुझे तो नहीं पता। कलर इसका प्लम की तरह था, जैसे प्लम का वो फल नहीं होता उसकी तरह इसका कलर था। और शेप इसकी वैसे है जैसे सेब की। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कौन सा फल है ये। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी थी, धनिया डाल दिया है और जीरा, धनिया जीरा मैंने मिक्स करके रखा है तो इसमें डाल दिया था मैंने। और इसमें डाल दी है प्याज, इसको भूनेंगे, फिर थोड़ी देर पकाएंगे। फिर इसमें मैंने डाल दिया था टमाटर। और ये रेगुलर ही खाना बनता है, सब लोग ही बनाते हैं। खैर इतनी अच्छी रेसिपी तो मैं डालती नहीं हूँ, कि जो मुझे आता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
तो यहाँ मैंने वो मसाले डाल दिए, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर मिक्स है बना हुआ, और कड़ी पत्ते का जो मैंने पाउडर बनाया था वो भी मैंने डाल दिया है। बस इतना ही डालती हूँ। नमक डालना पहले मैं भूल गई थी, फिर मैंने लास्ट में डाल दिया था। और सब्ज़ी बना दी है। पानी वाली बनाऊँगी क्योंकि पानी वाली सब्ज़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सब्ज़ी बना के मैं आ गई थी कमरे में। मुझे ये कपड़ों की तह लगानी थी, तो इनको पूछा था मैंने चाय पीने के लिए। इन्होंने चाय नहीं पी थी क्योंकि हमने पी ली थी, बच्चों ने, हमने पहले पी ली थी। आजकल ठंड पड़ गई है तो इसकी वजह से चाय थोड़ा जल्दी चाहिए। जब ये आते थे तो हम चाय साथ ही पीते थे, लेकिन अभी थोड़ा लेट आते हैं मीटिंग की वजह से, तो इसलिए हम पहले ही चाय पी लेते हैं। तो मैं आ गई थी कपड़े तय करके किचन में। तो सब्ज़ी यहाँ पक चुकी है और मैं बना रही थी बच्चों के लिए यहाँ पराठा, और रोटी भी बना रही थी। तो दिक्षु को भी मैं आजकल पराठा खिला देती हूँ, तो खा लेती है। यहाँ घी लगा के पराठा सब्ज़ी के साथ थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके फिर देना पड़ता है। और पारिशी के लिए भी, निखिल के लिए भी। फिर उन्होंने मना किया था क्योंकि उनका खाना वहीं आ गया था, तो खाकर आ रखे थे। तो हम तीनों का खाना बन रहा था, और साथ में मैंने यहाँ दूध भी रख दिया था। तो 5-6 रोटी बनाई थी फटाफट बना के, फिर मैं यहाँ खाना निकालने लग गई थी। तो खाने में आज वही था, दिन की दाल थी और सब्जी थी, पराठे थे। बच्चों का खाना पहले लगा दे रही हूँ। और मैं ना यहाँ दूध भूल गई थी, पर देख लिया मैंने तब तक, तो गैस भी मैं बंद करके चली गई थी। और यहाँ मैं बच्चों को खाना खिला रही हूँ, फिर उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। उसके बाद ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ मैं सुबह सुबह उठ गई थी, मुँह हाथ धो के आ गई थी मैं किचन में। पानी भी मैंने पी लिया था। तो यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी है क्योंकि बच्चों का टाइम होने वाला था। मैं 7 बजे उठती हूँ आजकल, बच्चों का टाइम थोड़ा लेट है तो मैं 7 बजे ही उठती हूँ। तब तक मैं बना लेती हूँ, लेकिन थोड़ा लेट हो गया था, 10-12 मिनट लेट हो गया था, तो इसलिए मुझे हड़बड़ी हो गई थी। तो यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी है, और सब्ज़ी बनी हुई थी रात की। तो टिफ़िन में भी मैंने आज वही वाली सब्ज़ी दी थी क्योंकि पारिश को आलू ही चाहिए थे, उसको आलू बहुत पसंद है। तो मैंने आलू ही दे दिए थे क्योंकि फिर हरी सब्ज़ी थी, हरी सब्ज़ी वो मना कर रही थी, फिर मैंने वो ये वाली सब्ज़ी दे दी थी। और साथ तो बच्चों के लिए यहाँ मैंने नाश्ता बना दिया है और दूध भी रख दिया है। दिक्षु उठ गई थी तो उसके लिए दूध रख दिया है, पारिशी के लिए भी। और साथ में मैं पारिशी का टिफ़िन यहाँ तैयार कर रही हूँ। तो उसके टिफ़िन में आज है पराठा और आलू की सब्ज़ी जाएगी, और इसमें संतरा डाल रही हूँ। कल मैंने उसको बनाना दिया था। संतरा और सेब उसको बहुत ज़्यादा ही पसंद है, और आलू की सब्ज़ी उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जिस दिन उसके मनपसंद का टिफ़िन होता है वो बहुत अच्छे से इंजॉय करती है। और साथ में 2 मैंने पल्स टॉफ़ी डाल दी है, जब होती है तब मैं देती हूँ, जब नहीं होता है तो कभी कभी खाली भी दे देती हूँ ये वाला हिस्सा। तो यहाँ मैंने चाय निकाल दी है, और तीनों के लिए है, मेरे लिए, निखिल के लिए और उनके लिए। तो निखिल ने अपनी चाय ले ली थी, अपने लिए पराठा ले लिया था। सब्जी वो नहीं खाता है, जब चाय होती है तो सब्जी नहीं लेता है। मैं बोलती भी हूँ फिर भी नहीं वो लेता। पारिशियाँ तैयार हो चुकी थी, नाश्ता कर रही है। उसके बाल रह गए थे बनाने के लिए, तो मैं उसके बाल बना दे रही हूँ। बाकी वो खुद से तैयार हो जाती है, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है उसकी तैयार होने की, पहले से ही।
तो बच्चे यहाँ स्कूल जा रहे हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।